तो इसमें आपको जैसे पेज नंबर 78 पे, हाँ, जैसे कि आपको मैंने समझाया था कि एरिया जो है, तो यदि कोई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉक्स है और यदि 10 उसमें 10 स्क्वायर उसमें है स्पेस ले रहा है, तो इसका मतलब उसका एरिया हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब जैसे इसमें है, ठीक है ना, जैसे आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें पूरे स्क्वायर जो है, पूरे स्क्वायर जो वो कितना है, पूरे स्क्वायर हो गया आपको, एक ये है, एक दो, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छ, छः तो पूरा होल स्क्वायर है, छः जो इसमें स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ये पूरे है। और फिर आधा काउंट कर लेंगे, आधा कितने कितने हैं, ठीक है ना। तो यदि आधा जितने भी होगा, यानी तो वो इसका जो है, जैसे 6 पूरा हो गया, मान लो ये 7, 6, 7, 8, 8 हो गया पूरा, और मान लो 5 है आपको आधा, तो 5 आधा मीन्स क्या, कितना हो गया, 5 बार आधे को जब हम ऐड करेंगे, 5 बार जब आधे आधे को ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 5/2। तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 and 1/2, ठीक है, 2 and 1/2। तो इसका जो एरिया हो गया, मान लो 7 पूरा है, तो 7 + 2 + 1/2, यानी कि 9 and 1/2 इसका एरिया हो गया, ठीक है। 9 and 1/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, यूनिट इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है या मीटर में नहीं दिया हुआ है, जितना सेंटीमीटर मीटर में रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके। अब जैसे आपको ये फिगर है, इसमें और क्लियर हो जाएगा, जैसे ये है, ये फिगर है आपका, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि टोटल जो स्क्वायर है, टोटल जो पूरा स्क्वायर है फिगर में, जो टोटल स्क्वायर है, इस फिगर में जो टोटल स्क्वायर है, पूरा जो स्क्वायर है वो है 8, ठीक है। और 5 स्क्वायर ऐसे है, इसमें 5 स्क्वायर जो है सो ऐसे है जो आधे से ज्यादा है। 5 स्क्वायर, आप फिगर में ध्यान से देखना अपने बुक में, इसमें उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, आप बुक में देखना, ठीक है। सभी कोई अपने अपने बुक में देखो। ओके, आप अपने अपने बुक में देखिए पेज नंबर 78 पे, ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इस फिगर में पूरा जो स्क्वायर है वो है 8, तो 8 यहाँ पे लिख दिया। और 5 ऐसे स्क्वायर है जो हाफ से ज्यादा है, तो उसको पूरा पूरा ही काउंट कर लिया, ठीक है। और 3 ऐसे स्क्वायर है जो हाफ है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें जो टोटल हो गया 8 और 5, 13 और 3, 13 और 3 हो गया कितना, 16। तीन जो है सो हाफ है, ये इसमें आपके बुक में करेक्शन कर लेना, वो गलत है, वहां पे हो जाएगा, जैसे ये है ना, इसको काट लेना आप लोग बुक में, यहाँ पे हो जाएगा आपको 16 and 1/2, टोटल एरिया कितना हो गया, 16 and 1/2। ओके। अब हम चलते हैं आपके बुक में जो दिया गया है, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है आपका, ठीक है, इसमें एरिया कवर्ड, कितना एरिया जो है सो आपको कवर्ड है ये बताना है। अभी जो मैं इस पेज का जो भी बता रहा हूँ ये आप लोग रफ कॉपी में करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर, इसमें कम एरिया कवर्ड अभी नहीं करना है, कंप्लीट स्क्वायर लिखना है। तो कंप्लीट स्क्वायर इसमें कौन कौन सा है, इसमें जो कंप्लीट स्क्वायर है आपको, एक ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 जो है सो कंप्लीट है, ठीक है ना। 8 स्क्वायर ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि बिल्कुल कंप्लीट है, तो यहाँ पे लिख देना है 8, ठीक है। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? उसके बाद मोर देन हाफ स्क्वायर, हाफ से ज्यादा कितने हैं, तो एक ये हो गया, मान लो इसको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं, तो हाफ से ज्यादा ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, ये ग्रीन कलर से जो मैंने टिक किया है ये ऐसे स्क्वायर है जो हाफ से ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसको भी हम पूरा में ही काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे स्क्वायर है जो हाफ से ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। लेस देन हाफ, तो लेस देन हाफ में है आपको, जैसे ये एक ये हो गया, इसको हम ब्लू कलर से कर लेते हैं, लेस देन हाफ वाले को ब्लू कलर से कर लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4, 4 ऐसे है जो लेस देन हाफ है। एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर, तो एग्जैक्टली हाफ में आपको कौन कौन सा आ रहा है, 4, एक ये भी है, एक ये भी हो जाएगा, और हाफ से ज्यादा वाले में ही ये भी आएगा, ये दोनों भी आपको हाफ से ज्यादा वाले में ही आएगा, तो इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं, ये दोनों भी हाफ से ज्यादा में ही आएगा, ये भी हाफ से ज्यादा में ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर हाफ से कम वाले में कौन कौन आ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये भी आ रहा, ठीक है। तो हाफ से कम हो गया कितना, मोर देन हाफ हो गया आपको मोर देन हाफ, मोर देन हाफ में आ गया आपको ग्रीन वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। लेस देन हाफ, लेस देन हाफ में आ गया आपको 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया लेस देन हाफ। और एग्जैक्टली हाफ में एक ही लग रहा है, एग्जैक्टली हाफ जो है वो बस एक है, एक, ठीक है। तो अब क्या करा, इसका एरिया कितना होगा, इसका जो एरिया है वो कितना होगा, टोटल जो है सो इसमें कितना हो जाएगा, और एरिया कवर्ड मीन्स, एरिया कवर्ड मीन्स टोटल जितना स्क्वायर हो गया, 1 2, इसमें छोड़िए, इसमें आप लोग कुछ भी मत भरना, अप्रोक्सीमेट एरिया में कितना हो जाएगा, तो ये 8 तो पूरा है और ये मोर देन हाफ है, तो इसको भी पूरे में ही काउंट होगा, तो 17, इसको प्लस कर देंगे, और ये लेस देन हाफ है तो इसको आधा कर देते हैं, तो आधा कर देंगे तो ये हो गया 3, और हाफ है ये तो 1/2 हो गया, यानी कि 20 एंड 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको इसका भी स्क्वायर फाइंड करना है, उसी तरह से आपको ये भी करना है, ये दोनों जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह से होगा। लार्जर शेप, ये जो आपका शेप है सर एरिया और रेक्टेंगल, हाँ ये रेक्टेंगुलर शेप में है सर रेक्टेंगल, हाँ, इसका जो शेप है आपको ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसमें जो है सो आपको कितने स्क्वायर बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें जो है सो 18 स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू है 18, इसका मतलब इसका जो एरिया है वो कितना है 18, इसका एरिया हो गया कितना 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, यदि एक स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर है तो, ठीक है ना, यानी एक का एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें ऐसे ऐसे 18 स्क्वायर है
ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर है, 18 स्क्वायर है, इसीलिए इसका जो एरिया हो गया इस रेक्टेंगल का वो हो गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यदि कोई इसका, इसीलिए जो यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसको, ये लेंथ हो गया, यहां से यहां तक लेंथ हो गया, तो लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है 3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हो गया 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है 6 और ब्रेड्थ हो गया 3, यानी कि 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। उसी तरह से जैसे आपके बुक में लेंथ है 8 और ब्रेड्थ है 6, लेंथ है आपको, लेंथ में है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का ये है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग बुक में ही कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है, इसमें यह लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, तो एरिया इक्वल टू हो गया, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। इक्वल टू L हो गया आपको 8 और 6 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से बी वाला भी करेंगे। और यदि कोई स्क्वायर है, यदि स्क्वायर है जैसे ये है, इसमें स्क्वायर यानी 3 ही, स्क्वायर का क्या होता है सभी साइड इक्वल होता है, यानी कि 3 ही जो है सो इसमें लेंथ है 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और ब्रेड्थ भी 3 सेंटीमीटर ही है। लेंथ भी 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी मान लो 3 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है ना, लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तब इसका एरिया कितना हो जाएगा, तब जो इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा। तब जो इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर। इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड लेंथ मल्टीप्लाई साइड लेंथ। ठीक है ना, यानी कि साइड लेंथ मल्टीप्लाई साइड, यानी कि जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए में है 12 सेंटीमीटर, तो 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपको एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का मैं PDF सेंड कर दूंगा, आप लोग फेयर कॉपी में कर लेना। ओके।